An attributional morning to viewers. Here is Sora from Wapinstitution. In this whole video, we are delivering the lectures on about HTML attributes for body. So let's achieve in Hindi language. So let's have a look, guys. Guys, हम वेब डिज़ाइन के रेस्पेक्ट में HTML लैंग्वेज के चैप्टर्स में एट्रीब्यूट्स फॉर बॉडी चैप्टर को कंटेन कर रहे हैं. गाइज, काइंडली इसके प्रीवियस वीडियोज को देखना ना भूलें क्योंकि ये वीडियो प्रीवियस वीडियोज का कॉन्टिन्यूशन है. हमने प्रीवियस वीडियोज में एट्रीब्यूट्स के बारे में बताया था. हमने बताया था कि किसी भी एलिमेंट के फीचर्स में कुछ इन्हेंसमेंट करने के लिए हम एट्रीब्यूट्स का उपयोग करते हैं. गाइज, एट्रीब्यूट्स की मदद से आप HTML में एक कंप्लीट वेबसाइट बना सकते हैं. जितना महत्व एक एलिमेंट यानी कि टैग को HTML लैंग्वेज में दिया जाता है, उसे कई गुना ज़्यादा महत्व एट्रीब्यूट्स का HTML के रेस्पेक्ट में दिया जाता है. क्लियर? सो एट्रीब्यूट्स के बारे में कुछ कंपलसरी चीज़ें हैं जिनको आपको याद रखनी है. पहली बात, एट्रीब्यूट्स कभी भी लॉक्ड नहीं होते हैं और ना ही कभी अलग स्पेशली लिखे जाते हैं. मीन्स एक एट्रीब्यूट्स किसी टैग के साथ ही लगाए जा सकते हैं और एट्रीब्यूट्स पर्सनली इस्तेमाल होते हैं हर टैग्स के लिए अलग अलग. मीन्स ये ज़रूरी नहीं कि जिस एट्रीब्यूट का उपयोग हम बॉडी में कर रहे हैं वही एट्रीब्यूट आपका H1 में भी काम करे. क्लियर? सो मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किया है बॉडी के लिए हमारे पास 3 तरह के एट्रीब्यूट्स हैं जिसकी मदद से आप बॉडी से बनने वाले कंटेंट्स में कुछ इन्हेंसमेंट कर सकते हो. हमें पता है कि हम बॉडी की मदद से एक वेबसाइट का वेब पेज बनाते हैं, तो आप चाहते हो उस वेब पेज में कुछ एडवांस करना, तो उसके लिए आपको बॉडी टैग का एट्रीब्यूट्स पता होना चाहिए. दैट आर फर्स्ट वन इज़ पेजी कलर, सेकेंड वन इज़ बैकग्राउंड एंड थर्ड वन इज़ टेक्स्ट. गाइज, आप बीजी कलर की मदद से अपने वेब पेज के बैकग्राउंड को कलर कर सकते हैं. बैकग्राउंड की मदद से आप अपने वेब पेज में किसी पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं और टेक्स्ट की मदद से आप जो वेब पेज पे कंटेंट्स राइट करेंगे उन कंटेंट्स को आप प्रॉपरली वन टाइम में कलर कर सकते हैं. क्लियर? अब इसके लैब मैनुअल को हम अचीव करते हैं, आप मुझे प्रॉपरली फॉलो करें. गाइस, नोटपैड टर्मिनल को ऑन कर सकते हैं कोडिंग करने के लिए. स्टार्ट करते हैं अपने कोडिंग को. सबसे पहले HTML में हमें डॉक टाइप डिक्लेरेशंस करना कंपलसरी होता है. उसको हमने राइट किया. हमने HTML के कोडिंग को शुरू कर लिया है. फिर मैंने इनविजुअल एलिमेंट को शुरू किया. फिर मैं अपने टाइटल सेक्शंस में डिफ़ाइन कर देता हूँ होम. फिर मैंने टाइटल की बॉडी को क्लोज़ कर दिया. हेड की बॉडी टाइटल तक ही एग्जिस्टेड होती है, इसलिए मैंने हेड को टाइटल के बाद क्लोज़ कर दिया. फिर मैंने बॉडी शुरू किया और फिर मुझे वेब पेज में जो राइट करना है मैं उसको राइट कर रहा हूँ. सो गाइस, मैं चाहता हूँ कि ये जो कंटेंट मैं राइट कर रहा हूँ उस कंटेंट को मैं हेडिंग्स की तरह दर्शाऊँ, इसलिए मैं इस कंटेंट को H1 टैग से मार्क कर रहा हूँ. क्लियर? और मैं चाहता हूँ कि ये कंटेंट हमारे वेबसाइट के पेज पे दिखे, इसलिए मैं इसको बॉडी टैग के अंदर में राइट कर रहा हूँ. क्लियर? तो मैंने इसको इस तरह से क्लोज़ कर दिया है. मीन्स मेरा वेब पेज कंप्लीट हो चुका है. अब मैं जब हमारा वेब पेज कंप्लीट हो जाता है तो HTML के टैग को क्लोज़ करना कंपलसरी है. गाइज, मेरा हर एक वीडियो प्रीवियस वीडियोज़ का कॉन्टिन्यूशन होता है. सो काइंडली आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को वॉच करें, फिर इस वीडियोज़ को प्रोफेशनली समझने का कोशिश करें. अब मैं इसको सेव करता हूँ. सेव करने के लिए फाइल ऑप्शंस में जाकर सेव एज ऑप्शन को चुनें. किसी भी नाम से सेव करें, जैसे मैं इसको हेलो के नाम से सेव कर रहा हूँ. एक्सटेंशनली इसमें मेंटेन करें .html. ये .html एक्सटेंशन रिप्रेजेंट करेगा कि ये जो आपका हेलो वाला फाइल है ये कोई ऑर्डिनरी फाइल नहीं है, ये हमारे वेबसाइट का वेब पेज वाला फाइल है. क्लियर? अब मैं इसको सेव करता हूँ. गाइज, अब आप अचीव करें कि मैंने आपको क्या सिखाया है. सिंपली हमने कोडिंग जिस तरह से किया है उसी तरह से कंटेंट्स हमारे वेब पेज पे इंडिकेट हो रहे हैं. मैंने टाइटल में होम राइट किया, इसलिए टाइटल बार में होम नज़र आ रहा है. मैंने बॉडी के अंदर वेलकम टू माय फर्स्ट वेबसाइट कंटेंट के रूप में राइट किया है, इसलिए ये हमारे वेब पेज पे दिख रहा है.
और मैं चाहता था कि ये हेडिंग्स की तरह नज़र आए, इसलिए मैंने इसको H1 से मार्क किया है। क्लियर? अब समझते हैं बॉडी का एट्रीब्यूट्स के बारे में। एट्रीब्यूट्स हर टैग्स के लिए अलग अलग होते हैं और कभी भी एट्रीब्यूट्स का जब हम उपयोग करेंगे तो वो किसी भी टैग के स्टार्ट टैग में ही लगा सकते हैं हम। मीन्स हम किसी क्लोजिंग टैग में एट्रीब्यूट्स का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो जो एट्रीब्यूट्स बॉडी के लिए इस्तेमाल होगा उसी एट्रीब्यूट्स को ही हम बॉडी में इंक्लूड कर सकते हैं। तो बॉडी के लिए जो सबसे पहला एट्रीब्यूट है उसको इंक्लूड करने के लिए सबसे पहले आप बॉडी के स्टार्ट टैग में थोड़ा सा स्पेस मैनेज करें, फिर यहाँ पे सबसे पहला एट्रीब्यूट का यूज़ करें, दैट इज़ बीजी कलर। और एट्रीब्यूट्स के पास वैल्यूज होना कंपलसरी है। एक वैल्यूज़ डिफाइन करने से पहले एट्रीब्यूट्स के बाद हमें इक्वल का साइन देना पड़ता है और कोई भी वैल्यू डुअल कोट के अंदर लिखना कंपलसरी है। क्लियर? तो बीजी कलर स्टैंड्स फॉर बैकग्राउंड कलर, मीन्स आप यहाँ पे किसी कलर का नाम लिख सकते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, हमने बीजी कलर नाम का एट्रीब्यूट बॉडी में लगाया है, इसका मतलब हमारा वेब पेज का बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली रेड हो जाएगा। क्लियर? अब मैं बीजी कलर के बाद आपको बैकग्राउंड एट्रीब्यूट के बारे में बताता हूँ। गाइज, एक एलिमेंट में एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पहला एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया बीजी कलर, अब मैं दूसरा एट्रीब्यूट इस्तेमाल करने वाला हूँ बैकग्राउंड। बैकग्राउंड एट्रीब्यूट की मदद से आप अपने वेब पेज के बैकग्राउंड में फ़ोटोज़ को इंसर्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो इस बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का उपयोग करने से पहले आप क्या करोगे, जहाँ पे आपका प्रोग्राम सेव्ड है, जैसे मैंने हेलो नाम का जो फाइल्स बनाया है उसको मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया है, तो जिस पिक्चर्स को आप बैकग्राउंड में सेट करना चाहते हो वो पिक्चर्स भी आपके फाइल्स के पास ही होनी चाहिए। मीन्स अगर आपका वेबसाइट का फाइल डेस्कटॉप पे है तो जिस पिक्चर्स को आप सेट करने वाले हो वो पिक्चर्स भी डेस्कटॉप पे भी होने चाहिए। क्लियर? मैं चाहता हूँ कि इस पिक्चर्स को मैं अपने वेबसाइट के बैकग्राउंड में सेट करूँ, तो कैसे करूँगा? सबसे पहले आप क्या करो, इस पिक्चर्स के नाम को ध्यान से देखो। इस पिक्चर्स का नाम मैंने रखा है बीजी। राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज़ में जाएं और इस पिक्चर्स के एक्सटेंशन को देख ले, दैट इज़ .jpg। ये बहुत कंपलसरी है। एक फ़ोटो को इंसर्ट करने के लिए उस फोटो का एक्सटेंशन को राइट करना कंपलसरी होता है। तो मैं अब कोडिंग कर सकता हूँ इसके लिए। सो गाइस, आप देखिए, अब मैं चाहता हूँ कि मैं उस फोटो को इसके वेब पेज में इंसर्ट करूँ, तो मैंने बैकग्राउंड एट्रीब्यूट लगाया और बैकग्राउंड एट्रीब्यूट में वैल्यू के रूप में मैं फ़ोटो का नाम लिखूँगा। लेकिन ये फ़ोटो है, ये हमारा वेब पेज समझेगा कैसे? इसके लिए इसमें एक एक्सटेंशन राइट करेंगे, दैट इज़ jpg। .jpg एक आइडेंटिटी है कि ये फाइल कहीं ना कहीं फ़ोटोज से बिलोंग करती है। क्लियर? अब मैं इसको सेव करके प्रीव्यू करके देखता हूँ। मैंने इसको सेव कर दिया, अब मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ। या गाइस, आप देख रहे हो कि बैकग्राउंड में मैंने फ़ोटो को सेट कर दिया है। सो गाइस, फ़ोटो का साइज़ आपके विंडो के साइज़ के इक्वल है और ये बीजी कलर का भी हमने उपयोग किया है। मीन्स आप दोनों में से कोई एक ही रख सकते हो। अगर आपका बैकग्राउंड के फ़ोटो का साइज़ आपके डिस्प्ले के साइज़ के बराबर है तो आप बीजी कलर का उपयोग करें या ना करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये ऑलरेडी हिडन हो जाएगा। हाँ, अगर आप फ़ोटो का साइज़ एकदम छोटा साइज़ का रखते हो तब आपका बैकग्राउंड कलर नज़र आएगा। तो आपने क्या अचीव किया, बैकग्राउंड एट्रीब्यूट की मदद से आप किसी फ़ोटोज़ को बैकग्राउंड में इंसर्ट कर सकते हो और बीजी कलर एट्रीब्यूट की मदद से आप अपने वेब पेज के बैकग्राउंड को कलर कर सकते हो। ओके। थर्ड एट्रीब्यूट है बॉडी के लिए टेक्स्ट। टेक्स्ट एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसके वैल्यू में हम किसी कलर को पास करते हैं। अब टेक्स्ट एक एट्रीब्यूट है तो कोई ना कोई वैल्यूज हमें राइट करनी होंगी। सो गाइज, टेक्स्ट के लिए एट्रीब्यूट के वैल्यूज़ के रूप में हम किसी कलर का नाम पास करते हैं। जैसे मैं किसी कलर का नाम पास कर दूंगा रेड, जैसा कि आप सजेस्ट हो रहे हैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखा गया है, दैट मीन्स टेक्स्ट का वैल्यू हमने राइट किया है रेड। इसका मतलब बॉडी पे जितने भी टेक्स्ट होंगे ना वो ऑटोमेटिकली रेड कलर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर? अब आप बॉडी में कुछ भी राइट करोगे, सपोज दैट मैंने पैराग्राफ के अंदर राइट कर दिया, आई रीड इन
वेब इंस्टीट्यूट। तो ऑटोमेटिकली आई रिटन वेब इंस्टीट्यूट का भी कलर रेड होगा, क्योंकि मैंने बॉडी में टेक्स्ट नाम का एट्रीब्यूट लगाया है और उसके वैल्यूज़ में मैंने डिफाइन किया है रेड। तो आपने क्या अचीव किया, बॉडी टैग के पास 3 एट्रीब्यूट है। पहला बिजी कलर, जिससे हम वेब पेज के बैकग्राउंड को कलर कर सकते हैं। दूसरा बैकग्राउंड, जिसकी मदद से आप अपने वेब पेज के बैकग्राउंड में फ़ोटो सेट कर सकते हो। तीसरा एट्रीब्यूट टेक्स्ट, जिसकी मदद से आप अपने वेब पेज पे जितने भी कंटेंट्स होंगे, हेडिंग्स, पैराग्राफ, बटन्स, सबके टेक्स्ट को वन टाइम में कलर्स कर सकते हो। क्लियर? सो इस वीडियोज को प्रॉब्लम हो रही है अगर आपको समझने में, तो काइंडली इसे मैक्सिमम टाइम वॉच करें। ऑटोमेटिकली ये वीडियोज का जो सेशन है वो आपको समझ में आ जाएगा। गाइज, आप मेरे वीडियोज के इंग्लिश वर्जन्स को भी फाइंड कर सकते हैं। सिंपली हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाए और इस वीडियोज के इंग्लिश वर्जन्स को फाइंड करें। सो काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइज, हैव अ ग्रेट डे।